हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है भाई आप लोगों को तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर दिया करें। टेलीग्राम सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से इसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे आप लोगों को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन और वीडियो की पीडीएफ मिल जाती है। स्पेशल क्लासेस के टाइमिंग नोट करिए, दिन में 2:30 और रात में 11 बजे। ये 2 स्पेशल क्लास होती है डेली। और यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, डेली क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं और कोड यूज करते हैं स्टडी रन। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। प्राइस हाइक होने वाला है दोस्तों, तो ये 31 मई लास्ट डेट है, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है किसी भी कैटेगरी में। 25 मई से सफलता बैच और सिलेक्शन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग ये कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई। आइकॉनिक के लिए भी यही कोड अप्लाई करना है। आइकॉनिक के फीचर है प्रायोरिटी इन डाउट सॉल्विंग, प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेस, बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। और ये सारी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। रेज अ हैंड करके आप अपना क्वेश्चन लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है। आपको यहाँ पे पार्ट पूछा गया कि ये कौन सा पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा। यहाँ पे पार्ट जो 12 है दोस्तों, ये आपको बताता है संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है, पार्ट 12। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे मैं पार्ट 12 के बारे में बात करूँ तो आर्टिकल दोस्तों यहाँ पे 268 से लेके और 293 तक ये भाग 12 में आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो कि डील करता है विद द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट। तो यह आप लोगों को जरूर याद रखना है। अगर यहाँ पे मैं पार्ट 11 के बारे में बात करूँ, क्योंकि ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ये रिलेशन बताता है बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि रिलेशन सिर्फ, और ये फाइनेंशियल रिलेशन बताता है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है। और हाँ दोस्तों, एक और पॉइंट यहाँ पे जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए ग्रामीण संस्थानीय सभ्य सरकार अनुच्छेद 243 से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजा राम मोहन रॉय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने दोस्तों यहाँ पर किसकी स्थापना की थी, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, अमित्य सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1815 में। ठीक है ना, और यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। ठीक है, ये 15 है भाई, इसको देख लेना, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भू मध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से कौन सी पवन बहती है। तो ये आप लोग बताएंगे। तो ये बहती है दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो कि ओरिजिनेट्स होता है कहाँ से, मेडिटेरियन रीजन से, मेडिटेरियन सी से दोस्तों ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से रेन होती है नॉर्दर्न वेस्टर्न में, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है दोस्तों, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट उपचयन के पहले चरण में ग्लूकोज टूट जाता है। तो ये आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पायरुविक एसिड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। यकृत लैक्टिक का उपयोग कर सकता है लेकिन पहले यह इसे पायरुवेट में बदल देता है। तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में है। तो ये है आपका संस्कृत भाषा में। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉइंट हम जीके के क्वेश्चंस करते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं, ये जस्ट प्रैक्टिस वीडियो होती है दोस्तों। जितना प्रैक्टिस करोगे जीके को उतना ही याद रहेगी लंबे समय तक। ठीक है ना। खालिस्तान में परिवर्तन के कारण मार्बल का निर्माण होता है दोस्तों, यानी कि आपको बताना है परिवर्तन किस में परिवर्तन के कारण जो है मार्बल का निर्माण होता है।
तो ये आपका लिमस्टोन यानी कि चूना पत्थर में, ठीक है, परिवर्तन के कारण मार्बल का निर्माण होता है। तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हैंसन रोग के बारे में जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अ, इनमें से कोई भी नहीं है, नन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, विश्व कुष्ठ रोग दिवस दोस्तों हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, ताकि कुष्ठ रोग का जो फैलाव है उसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10th शेड्यूल, यानी कि 10th शेड्यूल है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। 1985 में दोस्तों संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था, ठीक है। संविधान के 52वें संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये जोड़ा गया था दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, नीचे वर्णित 4 कार्यों में से कौन सा प्रकृति में विश्वकोश है? आंसर बताइएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका बृहत संहिता, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजमुंद्री सामाजिक सुधार एसोसिएशन की स्थापना 1871 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर बताइएगा। ये दोस्तों वीरेशलिंगम द्वारा की गई थी। तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इनमें से अगर मैं बात करूं, बिल्कुल दोस्तों, गोदावरी और मूसी यहाँ पे सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखिए, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, और पेगांगा, वैनगंगा, वर्ध, इंद्रावती और परवरा आदि गोदावरी की सहायक नदी है। तो मूसी तो दोस्तों आपका इसमें हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो यही गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दोस्तों क्वेश्चन आता है, बारदोछम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो लोक नृत्य है दोस्तों, ये है आपका संबंधित अरुणाचल प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार हाल ही में एंटार्क्टिका में कितना सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया था? तो ये दोस्तों देखिए, अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो तापमान दर्ज किया गया है एंटार्क्टिका में, वो है 20.75 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी सलाहकार समिति की स्थापना की प्रावधान किसके अधीन है? तो ये किसके अधीन होगा, ये आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची के, ठीक है, 5वीं अनुसूची इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉरी भाई, निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या है? तो किसके पास दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या है? तो ये है आपका अंडमान निकोबार के पास। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपसे, भारत में 96 राष्ट्रीय उद्यान और 510 वन्य जीव अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, प्रत्येक 9 प्रत्येक है। और जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों 96 और महाराष्ट्र में 36 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। तो यह आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भूकंप के परिमाण को किस पर मापा जाता है?
तो ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं, ये रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, यानी कि राइट आंसर इज डी। रिएक्टर स्केल का आविष्कार दोस्तों 1935 में हुआ था। ठीक है, 1935 में हुआ था, यह भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में से किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2020 को सर्वश्रेष्ठ खेल स्वर्ण श्रेणी में तहत जीता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सचिन तेंदुलकर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर में भारतीय नौसेना ने अपने तटीय सुरक्षा अभ्यास मतला अभियान का आयोजन किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह आपका होने वाला है कोलकाता। ठीक है, राइट आंसर इज बी। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में कोलकाता में एक अद्वितीय तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया, जो कि स्थानीय समुदाय को तटीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभ्यास आयोजित किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय थिएटर कलाकार को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं दोस्तों संजय कपूर को। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन है काला घोड़ा कला महोत्सव नामक प्रसिद्ध कला उत्सव किस भारतीय शहर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों मुंबई में। तो यह भी आप लोग को याद रखना है। देखिए यार, पूरा सेशन देखा करें, अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, और मेरी जो क्लास होती है ना अनअकैडमी पर, एक तो दिन में 2:30 बजे होती है, ठीक है, तो इस क्लास को मिस मत करना, और एक रात में 11 बजे होती है। तो दोनों स्पेशल क्लासेस को भी देखना शुरू करिए, इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन कवर कराता हूँ इसी प्रकार के, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं क्लासेस में, नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के रूप में किस वर्ष निर्धारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ये 2022 के एंड में, यानी कि दिसंबर 2022 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितना दान दिया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोस्तों कितना दान दिया था, यह आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएसडी दोस्तों 675, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और WHO की स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, 1948 में हुई थी। तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेय किशोर कुमार सम्मान के विजेता का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वहीदा रहमान इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है दोस्तों तमिलनाडु सरकार द्वारा, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत ने 15 से 16 फरवरी 2020 को इस राष्ट्र के सहयोग से अपने पहले सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की। तो किस राष्ट्र के सहयोग से दोस्तों, ये आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आपका इजराइल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टल वोटिंग को अन्यथा कहा जाता है? तो पोस्टल वोटिंग को और क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका क्या होने वाला है, फटाफट बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका प्रोक्सी वोटिंग। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है सरकार की स्थिरता का आश्वासन दिया जाता है। तो ये सरकार की स्थिरता का आश्वासन दिया जाता है सरकार का राष्ट्रपति रूप। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो राइट आंसर इज बी,
ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को भर दिया जाएगा कितने टाइम पीरियड के अंदर? 1 मंथ, 6 मंथ या 3 मंथ या 1 ईयर? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6 मंथ इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे कम उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 सीड बनने वाले टेनिस स्टार कौन है? तो ये आपके कौन है? बिल्कुल मार्टिना हिंगिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, विश्व मोहिनी क्या है? व्हाट इज विश्व मोहिनी? तो विश्व मोहिनी क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर को संगीत में उनके योगदान के लिए दिया गया उपाधि, यानी कि बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य दोस्तों क्या है? तो ये मुख्य कार्य है सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाना और व्यापार नीति की समीक्षा करना। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अ पैसेज टू इंग्लैंड के पुस्तक के लेखक का नाम है दोस्तों नीदर सी चौधरी, तो राइट आंसर इज बी, ये आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लंबी दूरी की मिसाइल है जिसे भारत द्वारा अग्नि द्वितीय के परीक्षण के मद्देनजर पाकिस्तान द्वारा परीक्षण किया गया था। तो ये है पाकिस्तान की दोस्तों गोरी सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना जहाज को समुद्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना जहाज को समुद्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है, तो ये है आपका दोस्तों विक्रांत, सॉरी, तो विक्रांत इज द राइट आंसर, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन चर्चा में थे क्योंकि, तो देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन वाज इन द न्यूज बिकॉज, ये सभी कारण थे दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, चिकित्सकीय रूप से सहायता प्राप्त आत्महत्या को वैध बनाने वाला पहला देश? तो ये पहला देश दोस्तों आपका नीदरलैंड है, तो राइट आंसर इज सी, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 1999 का बैसाखी महोत्सव पंजाब के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि, दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वाला है यह है खालसा पंथ की नींव क्षेत्र को याद करता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन। ठीक है, लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस, ये रिलेटेड है दोस्तों किससे? एक्सोबायोलॉजी से। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन आता है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी थी? तो ये काफी समतावादी थी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ये आपका कौन सा वेद है दोस्तों? कौन सा वेद ऐसा है जो प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ऋग्वेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे क्वेश्चन अभी आप देख रहे थे क्लास में, वैसे ही मैं आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस के थ्रू कराता हूँ। दिन में तो मेरी क्लास का टाइमिंग है 2:30 बजे, और रात में यही क्लास का टाइम है दोस्तों 11 बजे। ये दोनों स्पेशल क्लासेस देखना शुरू करिए। 4000 MCQs कवर कराने वाला हूँ, 1000 यहीं पर यूट्यूब पर
और 4,000 आपके होंगे अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस के थ्रू। तो आप लोग ये दोनों क्लासेस देख सकते हैं। कोड यूज करेगा स्टडी रन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, तो वह कौन सा विश्वविद्यालय था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट जो है दोस्तों वो किस दरबार के कवि थे, तो राइट आंसर इज हर्षवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी वह आपका राजा राजा प्रथम था दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि मुगल चित्रकला के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंचती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर किसके शासनकाल में दोस्तों, तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, मुगल चित्रकला के शासन किसके शासनकाल में होगा यहाँ पे, तो जहांगीर के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंचती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आप लोग को याद रखना है। बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो शुरू किया गया था दोस्तों, ये शुरू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक है। तो भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक दोस्तों कौन थे, तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक सामान्य रूप से देता है सॉरी दोस्तों, विश्व बैंक जो है वो लोन देता है दोस्तों, मीडियम टर्म्स लोन्स, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अस्तित्व में आया था। तो ये अस्तित्व में आया था दोस्तों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह भी आप लोग याद करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का अर्थ प्रारंभिक रूप से लिया जाता है। तो ये लिया जाता है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे आप लोग आंसर कर रहे हैं, आय का सृजन करते हैं वह प्रारंभिक निवेश के कारण बढ़ता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यह आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन त्वरण के लिए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक आर मेंट फॉर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, पूंजी गहन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेजिंग द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो राइट आंसर इज डी, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, केकड़ा के कितने पैर होते हैं। तो केकड़े के दोस्तों कितने पैर होते हैं, देखिए हाउ मेनी फीट्स क्रैबगोट, तो 8 पैर होते हैं, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आप लोग याद रखिएगा। लोक सेवा आयोग यूपीएससी का मूल संस्करण कब स्थापित किया गया था। When was the Public Service Commission the original version of the UPSC setup। तो ये दोस्तों स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1937 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन आता है, भारत की में राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में राज्य सरकार के लिए जो मुख्य स्रोत है राजस्व का, यानी कि टैक्सेस का, वो सेल टैक्स है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका दोस्तों, देखिए स्वामी नारायण की मैं बात कर रहा हूँ, एक अक्षरधाम मंदिर आपका दिल्ली में भी है, बट स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है, तो ये गांधीनगर गुजरात में भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल महिलाओं में पाया जाता है। तो देखिए महिलाओं में जो पाया जाता है दोस्तों वो है अंडाशय, यानी कि ओवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होने वाला है। गामा किरणें पैदा करती है, गामा रेस कैन कोज। तो गामा किरणें हैं जो दोस्तों ये पैदा करती है सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिम म्यूटेशन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा
ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किडनी का कार्य नहीं है? कौन सा किडनी का कार्य नहीं है दोस्तों? तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये किडनी का कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंटीबॉडीज का उत्पादन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पौधों में पानी द्वारा पहुंचाया जाता है। पौधों में जो पानी पहुंचता है दोस्तों, वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फटाफट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा जाइलम, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज, भारत के किस राज्य में एक उच्च थोरियम सामग्री के साथ मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये आपका कहां पर है दोस्तों? बिल्कुल, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनोजाइट विद हाई थोरियम कंटेंट? तो राइट आंसर इज केरल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, याद रखिएगा। भारतीय जंगली गधा में पाया जाता है, तो इंडियन वाइल्ड एस इज फाउंड इन, तो ये पाया जाता है दोस्तों कच्छ का रण में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार 2002 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार 2002 से सम्मानित किया गया है? तो जिमी कार्टर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था जो 1983 में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम से हार गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्लाइव लियोर्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं, बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यान मार्टल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार साल के कितने महीने रोमन सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों होने वाला है। ठीक है जी, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में किस राज्य ने उप प्रधानमंत्रियों की संख्या सर्वाधिक दी है? तो देखिए, गुजरात ने उप प्रधानमंत्रियों की संख्या सबसे अधिक दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट पीडीएफ पे जाने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि मेरी 2 स्पेशल क्लासेस चल रही है अभी दोस्तों अनअकैडमी पर, एक तो दिन में 2:30 बजे और एक रात में 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों क्लासेस को मिस मत करिए, क्योंकि 4000 एमसीक्यूज कवर करा रहा हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार के जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के अगर आपको 4000 एमसीक्यूज मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी जीके कंप्लीट हो जाएगी और आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अगर आप एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे पीडीएफ भी मिलेगी और हर एक क्लास का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पे। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।